तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जांच बैठाने की मांग आई। दिवाली के बाद इस दिन ड्रीम 11 की होगी वापसी। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर एक बार जो है फिर से मामला सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, यानी कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई थी और अब एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है इन फैंसी ऐप पर, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विंजो, प्रोबो और ऑनलाइन गेमिंग बिल में भी कुछ सुधार हो सकता है। तो आपको बताते हैं कि याचिका आखिरकार किसने डाली थी और याचिका में क्या लिखा था। तो आपको बता दूं कि सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिकली चेंज की तरफ से ये जनहित याचिका दायर की गई। इसमें सरकार से मांग की गई है कि वो देश भर में तेजी से फैल रहे ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी वाले ऐप पर सख्त कार्रवाई करे। देश में करीब 65 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। आपको बता दें जो नॉर्मल ऐप थे, ड्रीम 11, प्रोबो, एमपीएल, इन सबको तो पहले ही सरकार ने बंद कर दिया, यानी कि इन ऐप पे तो कोई भी पैसों से जुड़े हुए गेम्स नहीं चल रहे थे। लेकिन अभी भी देश के अंदर कुछ ऐसे ऐप हैं जो ऑनलाइन जुआ खिला रहे हैं, ऑनलाइन गेम खिला रहे हैं, जिन पर सख्ती की मांग याचिका द्वारा की गई। याचिकाकर्ता ने बड़ी डिमांड रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई की और केंद्र को भी नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी केंद्र को जारी की गई और केंद्र से कहा है कि इन चीज को जांच पड़ताल करें और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की मदद करें। आपको बताते हैं कि याचिकाकर्ता का डिमांड क्या है। याचिकाकर्ताओं की मांगे हैं आईटी एक्ट की धारा 59A के तहत सभी ऑनलाइन बैटिंग और जुआ प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जाए। इन ऐप से जुड़ी बैंकिंग और यूपीआई लेनदेन पर तत्काल रोक लगाने के लिए प्रावधान किए जाए। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर को दिशा निर्देश दिए जाएं कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त गेमिंग ऐप्स को ही प्लेटफॉर्म पर अनुमति दें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी रियल मनी गेम या ई स्पोर्ट्स में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाए। सीबीआई, ईडी और इंटरपोल के जरिए ऑफशोर कंपनियों से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली की जाए। आपको बता दें अभी भी कुछ ऐसी गेम्स हैं, विदेशी ऐप हैं जो देश के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दे रही। ई स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे गेम हैं जिनको बच्चे खेलकर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कई ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जहां छोटे बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं ई स्पोर्ट्स के चलते, ऑनलाइन गेम्स के चलते। इसी वजह से ये सारी चीजें फिर से एक बार सामने आ रही हैं। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक और फरमान आएगा जो कि उन ऐप्स की याचिकाओं पर सुनवाई होगी जो सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बिल के अगेंस्ट डाली गई। लेकिन ये जो सुनवाई हुई थी वो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के विरुद्ध है, यानी कि उनके खिलाफ ये याचिकाएं डाली गई कि उन सभी को बैन कर दिया जाए। अभी जो भारत में रूल है उसके अनुसार जुआ को लेकर जो भी कानून है वो राज्य खुद देखता है, लेकिन केंद्र उन ऐप को लागू करना है या बैन करना है वो देखता है। तो ऐसे में केंद्र उन सभी ऐप्स को बैन करेगी जो अभी भी किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी भी देश में कई ऐसी वेबसाइट भी है जो ऑनलाइन जुआ खिला रही है। तो इसी को लेकर याचिका डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट भी काफी ज्यादा सख्ती में जल्द ही इन ऐप पर बड़ा एक्शन होगा और 4 नवंबर को भी असली मोहर लग सकती है कि वाकई कुछ ऐप्स को रियायत दी जाएगी या सभी को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। अभी जो सुनवाई हुई थी शुक्रवार को, उसके अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी केंद्र को सौंपी और तमाम ऐसे ऐप्स पर जांच बैठाने की मांग की है जो अभी भी किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या वाकई कुछ ऐसे गेम्स को रियायत दी जाएगी या सभी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे? आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं।